ओम शांति। सभी को ओम ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति। शांति। शांति से। ओम ओम शांति। शांति भैया। आज फिर हम सभी मिल रहे हैं और आज बाबा ने हम सभी को तपस्या का दिन दिया है और तपस्या भी बहुत बहुत अच्छी। आज का दिन तपस्या का याद है, हम सभी पहले तपस्याएं बीच बीच में बाबा में कराते हैं, उनके जैसे बनने की, परमात्मा सम्मान करने की, देवी देवता बनने की, उस परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की साकार रूप में बाबा हमसे तपस्याएं कराते हैं। तो आज का तपस्या का जो टाइटल है वो है तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। जिस भी संकल्प पर मैं एकाग्र करूं वे दृढ़। फिर से रिपीट करते हैं इसको। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। जिस भी संकल्प पर मैं एकाग्र करूं वह दृढ़ हो। तो हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे हैं और बाबा हमें बहुत अच्छी रीति पढ़ा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े टीचर, सबसे महान टीचर हैं और हम सब उनके प्यारे वर्डली स्टूडेंट विद्यार्थी हैं। और बढ़ाने का कितना सुंदर, नेचुरल और प्रैक्टिकल तरीका है। तो उनके हम सभी उनके स्नेह में, लगन की अगन में, हाँ, योग में रहने वाले हैं। बाबा के ज्ञानी तो बच्चे हैं। बाबा क्या कहते हैं? ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। और बाबा को ज्ञानी बच्चे जो हैं, हम सभी बाबा को ज्ञानी बच्चे बहुत, जो ज्ञान युक्त बुद्धि से सारे कार्य कर रहे हैं और योग हमेशा बाबा से जुड़ा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है लौकिक जीवन में, देखने में आता है कि योग कभी टूट जाता है। तो कनेक्शन तो जैसे होता है ना, जैसे हम अपने जीवन में पहले पहले के समय में यार स्टोव जलाते हैं या अभी भी मान लीजिए गैस जलाते हैं, 1 मिनट के लिए भी जलाते हैं, तो वो अग्नि तो 1 मिनट के लिए भी आती है। ऐसे ही बाबा की याद में 1 मिनट भी अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं तो मैंने देखा कि सारा बोझा, जैसे मन का जो बोझा है वो जल जाता है, समाप्त हो जाता है। मुझे लगता है आप सबके भी ये पर्सनल अनुभव होंगे और मेरे तो इन दिनों ये बहुत बहुत ज्यादा। कल भी यहाँ कुछ ऐसा हो गया था ईश्वरीय परिवार में और दिन भर बहुत कार्य भी था, दिन भर बैठना भी था वहां पर। तो थकावट महसूस नहीं मैंने कल देखा कि सभी कार्य हो रहे हैं, कर रहे हैं, ड्रामा अनुसार सब चीजें हो रही है। और बाबा जैसे, बाबा और ड्रामा दोनों साथी हैं। बहुत बहुत कल मुझे डीप एक्सपीरियंसेस हुए इसके। और जैसे बाबा से कनेक्ट होते हैं तो सारा बोझा जैसे बाबा ले लेते, बिल्कुल फिर रिलैक्स, बिल्कुल इजी। तो मुझे लगता है कि आप सबके भी ये अनुभव होंगे। तो हम सभी बाबा के अति प्रेमी बच्चे हैं। प्रेम बहुत है बाबा से। बाबा यही कहते हैं ना हर पल कि स्नेह के, प्रेम के पेपर में तो आप सभी बच्चे पास हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा प्रेम भी है और वही हमारे पुरुषार्थ का जरिया भी है। आज हम सब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा से प्रेम है तो ही कर पा रहे हैं ना पुरुषार्थ, अपने आप को परिवर्तन कर। बाबा की याद में रहते हैं और अपने अंदर जो भी कमियां हैं,
थकावट है, भारीपन है, उस योग अग्नि में हम सब जैसे भस्म कर देते हैं। और ये अनुभव बहुत बहुत गहरा है और अच्छा है। और मुझे लगता है आप सभी का भी होगा, हमेशा हल्केपन का अनुभव। दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, बाबा से कनेक्ट होते हैं, सब बहुत लाइट हो जाते हैं। और जैसे ना शक्ति बढ़ जाती है, शक्ति मिलती है बाबा से आगे कार्य करने की, आगे क्या करना है, कैसे करना है, एक टचिंग होती है। अच्छा, इसका बहुत गहरा संबंध है बाबा के साथ कनेक्ट होने का और टचिंग का, बहुत गहरा संबंध है। 1 मिनट भी अगर हम होते हैं तो संकल्प बहुत पक्के हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, तो दृढ़ता अपने आप बढ़ जाती है ना। बाबा ने क्या बताया, एकाग्रता और दृढ़ता, एकाग्रता से ही कनेक्ट होते हैं और फिर दृढ़ता बढ़ती है, फिर आगे हर संकल्प में जैसे हम सभी 1 मिनट के लिए तो सब धीरे धीरे मुझे लगता है कि कनेक्ट होते होंगे। तो आज यही हमारी तपस्या भी है कि एकाग्रता और दृढ़ता जो है स्वाभाविक हो जाए, हर पल मतलब अटेंशन रहे कि मैं ज्ञानी को आत्मा, बाबा को प्यारी आत्मा। तो जैसे हर संकल्प मेरा कई बार पर्सनली भी मैं देखता हूँ, हर संकल्प जैसे दृढ़ है, दृढ़ हुआ ही पड़ा है काम, जैसे बाबा कहते बच्चे हुआ ही रखा है ना। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले बाबा को ये बहुत दृढ़ संकल्प रहता है मेरे अंदर, बाबा को बुलाओ, बाबा को बुला लूं, बाबा के साथ इस कार्य को करूं, उनकी याद में रहते हुए करूं। जैसे कार्य हुआ ही रखा है ना, याद में रहते हैं, तो संपन्न भी हम बाबा की याद में ही होते हैं। और मैंने बहुत अनुभव किया है इस बात का कि जैसे ड्रामा पता ही नहीं चला कैसे कैसे सब चीजें होती चले गई, सब हो गया समय पर, सब चीजें जैसे हो ही रखी हैं, जैसे ऐसा ऐसा नहीं कोई आ रहा आके अपना ड्रामा अनुसार सामने से मदद ऑफर करते रहे और सब कार्य हो। ये अनुभव जो है ये दृढ़ता से है कि ड्रामा के प्रति पूरा हमारा दृढ़ निश्चय, बाबा के प्रति निश्चय। और वो कैसे हासिल होगा, एकाग्र से। एकाग्र नहीं तो क्या होगा, अगर एकाग्र नहीं होंगे तो बाबा की मदद मिलेगी भी पर अनुभव नहीं, बुद्धि बहुत भटकती रहेगी। तो चाहे कार्य को संपन्न करना हो, चाहे अपनी संपूर्ण स्थिति को बनाना हो, तो इसके लिए ये स्वाभाविक होना चाहिए, एकाग्रता और दृढ़ता। ये दो शब्द जो है बहुत बड़े हैं, इंपॉर्टेंट है। मेरे मन में भी कभी जैसे लगता है कोई कोई समस्या है, कुछ समस्या का समाधान चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसमें भी दृढ़ संकल्प की बहुत जरूरत है कि हाँ। अच्छा, इसमें कोई फोर्स नहीं, कई बार हम फोर्स भी कर देते हैं ना। तो मैंने देखा है जो ड्रामा में होना है ना, वो होकर ही रहेगा, जितना मर्जी आप उसको फोर्स करिए, कोई उसका मतलब कुछ है ही नहीं। जितना मर्जी मैंपन में पकड़ के बैठिए, मैं ऐसा चाहता है ऐसा चाहता, जितना भी अगर हमारा स्व इच्छा, हमारी इच्छाओं के हिसाब से या हमारे शरीर की इच्छाओं के हिसाब से, हमारे तन के रिश्तों के हिसाब से कुछ नहीं, जो ड्रामा में लिखा है वो है, पक्का है। और इसको हमें पक्का कराने के लिए भी एकाग्रता और दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता पहले और फिर एकाग्रता अपने आप बनती है ना। दृढ़ता की ड्रामा बिल्कुल वंडरफुल है, कल्याणकारी है, बाबा साथ है, संगम पर हमें वरदान है, समय भी वरदान है, कल्याणकारी दृढ़ता, हर संकल्प
अच्छा, दृढ़ता है तो फिर एकाग्रता स्वाभाविक है। और यही अब हमारी आज की तपस्या है, लक्ष्य है, हर संकल्प में है। अच्छा, कई बार लोग पूछते भी हैं, आपको कैसे पता बाबा ने? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ने जो कहा है ना, वो वरदान मिल जाता है। जैसे ड्रामा को भी वरदान मिलता है, समय को वरदान मिलता है। तो वो होता रहता है अपने आप ही ना, उसे कोई प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं, वो होना ही है जैसे। अच्छा, कितनी मैंने प्लानिंग अपनी लाइफ में पर्सनली देखो, बहुत बहुत कर, ये करो वो, तो जो नहीं होना, नहीं होना। तो हमेशा ही संकल्प जो भी आए, पर्सनली मेरा अपना अनुभव है, मैं बाबा को अर्पित कर देता हूँ। बाबा, आप देख लीजिए इसको क्या करें। तो शक्ति मिल जाती है, जैसे बाबा की दुआएं मिलती, शक्ति मिलती। और मैंने देखा है कि वो संकल्प जैसे सामने हो रहा होता है, क्योंकि दृढ़ता और एकाग्रता उसमें बढ़ जाती है। अच्छा, जहाँ अपनी कोई इच्छा है, कोई स्वार्थ है, वो फिर नहीं हो। ये तो निस्वार्थ संकल्प होना चाहिए, विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। तो देखो बाबा कैसे, जैसे अभी बात हो रही, बाबा बाबा और ड्रामा साथी हो गया। हर वक्त जो है ये एक मन में चलते रहना चाहिए कि बाबा को दे दो, बाबा खुद कर, बाबा जाने ना कैसे कर। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज जो है अटेंशन वाली, बाबा को हमने दे दिया तो शिव बाबा ने हमें बोला है, पर करना तो हमें है। एक होती है चिंता, एक होती है चिंतन, एक होती है फिक्र और एक होता है बेफिक्र। बाबा हमें कहते हैं बच्चे बेफिक्र बादशाह हैं। तो हम फिक्र करते रहे, देखो ऐसे होगा, वहां जाएंगे, ये करेंगे, ये तो फिक्र है, चिंता है। चिंतन होना चाहिए, हाँ देखो ऐसे ऐसे आज है कि ये चीजें हमें करनी है, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, इतने लोगों ने आना है, ये कर, एक ये चिंतन है। आज खाने की ये व्यवस्था हो, कहीं जाना है तो ऐसे ऐसे व्यवस्था हो। फिर बाबा की टचिंग आती है। कई लोग कहते हैं ना, प्रेयर और मेडिटेशन में क्या फर्क है, अक्सर मेरे सामने सवाल आ जाता है, आप लोगों के सामने भी आता है। प्रेयर में हम बोलते हैं, और या योगी और ज्ञानी आत्माएं मेडिटेशन में बाबा को सुनते हैं। देखो फर्क फर्क है ना। प्रार्थनाओं में, प्रेयर्स में हम बोलते हैं, ध्यान में हम बाबा को सुनने का प्रयास करते हैं, बाबा क्या कहता है। अच्छा, बाबा हर पल हमें इंस्ट्रक्शन दे, बच्चे ऐसे कर, ऐसे कर, बच्चे ऐसा करिए, इसको ऐसे इस तरीके से करिए। जिसकी एकाग्रता है और ड्रामा प्रति, आत्मा प्रति, परमात्मा प्रति दृढ़ता है, उसको वो इंस्ट्रक्शन सुनाई दे। यहाँ संकल्पों में तो आएगी ना, मन में तो आएगी, और तो कैसे आएगी, लाउड स्पीकर तो नहीं। कहीं कहते हैं कि जैसे आपको कैसे पता चले, आपका मन तो नहीं बोल, नहीं देखो, सारी बात तो मन में ही आनी, और तो कोई जरिया नहीं। अब मन अगर शुद्ध हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, तो कैच कर लेते हैं कि हाँ ये बाबा ने, और फिर उसको भी छोड़ देता हूँ। अक्सर मैंने देखा है, मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। ड्रामा ठीक है, बाबा ने कहा है तो ड्रामा में ये होना ही, वरदान हो गया ना ड्रामा। जैसे शिव बाबा का फरमान हो गया कि हाँ बाबा ने कहा, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ड्रामा प्रति आपका प्रसन्न पूर्ण समर्पण, एक्सेप्ट करिए, ड्रामा की भाभी है, एक्सेप्ट कीजिए। जब इस लेवल पे आ जाते हैं तो मैंपन जो है ना वो मर्ज हो जाता है, कि बाबा ने कह दिया, बाबा ने। तो हमारे स्व परिवर्तन के लिए भी ये बहुत जरूरी। हर संकल्प, जो संकल्प लेते हैं वो इतनी दृढ़ता से हो, एकाग्रता आप ही आएगी, अपने आप ही आएगी।
और एकाग्रता से जो कर रहे हैं काम, बाबा की टीचिंग, बाबा की डायरेक्शंस मिलते चले जाएंगे। और जैसे हम जो भी अपने परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये तो हमें पता है कि हम सेवाओं में हैं, सेवा कर रहे हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हैं, घर पर हैं, किसी भी प्रकार का कार्य है, सब सेवा है। बाबा को अर्पित करो। बाबा, हम आज ये काम करने जा रहे हैं, बाबा को अर्पित कर देना। बाबा आप देख लीजिएगा, हमारा काम क्या है, करना उसको, बस। और कुछ निमित्त मात्र। बाबा कहते बच्चे आप निमित्त हैं बस। बाबा का, भगवान का कार्य होना ही है, हुआ ही रखा। आप तो निमित्त हैं, निमित्त मात्र बने और एकाग्र होके उनसे कनेक्शन बना रहे और हर कदम पे दृढ़ रहना है। और अब हम योगियों का ये नेचुरल स्वभाव हो जाना चाहिए। मैं एक होता है हम कर, मतलब किसी को जगाना पड़ता है कि देखो भगवान है ना, परमात्मा है, बाबा हमारे साथ है ना। एक होता है नेचुरली हम ऐसे ही हो। देखो दोनों में अंतर है। मुझे लगता है अब इतने समय में हमें नेचुरल वैसा होना चाहिए। शायद बाबा आज से हम बात कर रहे हैं। ड्रामा की भावी में है, ये पक्का होना। प्लानिंग हो भी जाएगी, प्लानिंग करने वाले आ जाएंगे, कार्य हो जाएगा, पता नहीं चलेगा किससे। और अगर ड्रामा की भावी नहीं है तो फिर जितनी मर्जी प्लानिंग करे, जो भी करिए, फिर नहीं। चेक करना है हमारे अंदर कि इच्छाएं, हमारी पर्सनल इच्छाएं तो नहीं है इसके प्रति। ये चेक करते और इस अवस्था तक हम सभी को पहुंचना है। फिक्र नहीं हो, चिंता ना हो। चिंतन है जरूरी है, चिंतन तो जरूरी होता है। हर संकल्प की बाबा है, ऐसे नेचुरल आ जाना चाहिए। बाबा करा रहा है ना, जो बाबा करा रहा है तो फिर होना ही है। बाबा का फरमान। आज की तपस्या हम सभी की एकाग्रता और दृढ़ता, ये नेचुरल हो जानी चाहिए। योगियों की बाबा से कनेक्शन हर पल और हर हमारा कदम, हर संकल्प बहुत दृढ़ता से, फोर्स से नहीं। देखो फोर्स इज नेगेटिव, कहते ना कि फोर्स से, फोर्सफुली करना है, नहीं बिल्कुल। बाबा कहते हैं फोर्सफुली तो आप पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते, अपने अंदर परिवर्तन भी नहीं कर सकते। देखो कितनी बार हम लोगों ने, मेरा पर्सनल अनुभव है कि अपनी गलत आदतों को छोड़ने के लिए कितना कुछ किया होगा ना फोर्सफुली, पर क्या होता है फिर वो जागृत हो जाते हैं ना विकार। पर जब देखा कि बाबा को अर्पित कर दिया था, मैंने देखा शायद हम चले जाते हैं, वो बात ही कहीं गायब हो जाती है, ड्रामा से कहीं चले जाती है। क्योंकि हमने एक्सेप्ट करके बाबा को अर्पित किया, बाबा को सत्य बताया कि बाबा ऐसे ऐसी बात। फिर परमात्मा को फॉलो करते हुए जितना निर्माण अवस्था में जाएंगे उतना ही बेपरवाह होंगे, बेपरवाह बादशाह। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि इतने कड़क कैसे बने, इतने कठोर कैसे। कठोर नहीं, ये ज्ञान युक्त बुद्धि है। कठोर बनना नहीं। ये तो चिंता ना हो ऐसा कैसे करें, चिंता नहीं, चिंतन है। बेपरवाह हो। क्यों? ये ड्रामा में जो लिखा है वो इसलिए बेपर। और ये ज्ञान की बुद्धि की बात है। देखो जो आम बुद्धि है वो तो फिर भटकती रहती है। आज तो देखो खाली क्या, एक डिसीजन लेने में इतनी दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि क्लियर नहीं। और अगर ज्ञान है, बुद्धि में कनेक्शन बाबा के साथ अच्छा है, तो बेपरवाह बुद्धि। क्यों? ड्रामा में जो लिखा है ये ज्ञान है, हम सभी आत्माओं को बाबा ने पूरा पक्का कराया है, वो होना है।
एक है असत्यता, इसी में असत्यता आ जाती है ना। अगर बुद्धि बहुत भटकी हुई है कलयुग में तो असत्यता है। जीवन का पता है मैं कौन हूं यही नहीं मालूम, पहला सत्य ही नहीं पता, तो फिर सत्यता है ही नहीं, तो फिर घूमते रहो, फिर फायदा नहीं। पर सत्यता का जहां पता है तो निर्भयता आ गई। देखो हर चीज कनेक्टेड है। बेपरवाह भी ज्ञान से, सत्यता की होने की वजह से निर्भयता, डर नहीं, भय से मुक्त। तो सारी सेवा जैसे बाबा करा रहा है, और हम सब विशेष आत्माएं हैं बाबा द्वारा चुनी हुई। चाहे कितना भी ऑपोजिशन हो, कितनी भी, हाँ, मान अपमान कुछ भी होता चले जाए, जो सत्य है वो निर्भय है, और वो अचल है, अडोल है। और यही हम सबकी अथॉरिटी भी है, बाबा के बच्चों की अथॉरिटी। इसका बैलेंस होना चाहिए, और इसीलिए हमें एकाग्रता और दृढ़ता से लिखा है, नेचुरल। आज हम सबकी तपस्या, दिन भर योग लगा रहे बाबा से। बीच बीच में अगर एक एक मिनट भी आप कर लेते हैं, तो देखो एक मिनट भी अगर जब बच रहा है, बाबा की, बाबा कहते हैं ना, भंडारी में अगर जरा सा भी आ रहा है, जुट रहा है, बच रहा है, तो अच्छा है। वैसे तो 8 घंटे तक हम लेके जाना है। हम लोग तो सब यहाँ प्रैक्टिस में ही रहते हैं। बाहर आप सब, मुझे लगता है कभी कभी लौकिक जीवन में ऐसी चीजें हो जाते हैं। कोशिश करेंगे दृढ़ता से, तो एकाग्रता, सत्यता से निर्भयता, निर्माण रहेंगे तो बेपरवाह बादशाह बन जाए। सत्यता, निर्भयता, निर्माणता, ये अथॉरिटी है सभी ज्ञानी और योगी